इस वक्त बीटीसी की प्राइस $29,300 के करीब करीब चल रही है। और अब मेजर दो तीन चीज़ें ये कि भाई कल के दिन में बीटीसी गया था $30,500 तक, और उसके बाद एकदम से आप लोगों ने एक चीज़ को नोटिस किया होगा कि बीटीसी की प्राइस बहुत बुरे तरीके से ड्रॉप हुई और दोबारा से हम लोगों ने एंट्री ले ली $29,000 की रेंज में। तो क्या ये चीज़ एक्सपेक्टेड थी या अनएक्सपेक्टेड मूव था बीटीसी का? तो भाई 100% एक्सपेक्टेड थी, क्योंकि हर वीकेंड पे ही ऐसा ही होता है। और पिछले तकरीबन कोई अब ये जो कल वाला जो मूव था एक मेजर बीटीसी का, इसको मिला के टोटल 3 ऐसे फेक पंप्स हो चुके हैं। पहला पंप ऐसा था जिस पे बीटीसी की प्राइस गई 31,400 के करीब करीब, दूसरे पे 30,600 पे, और कल वाला जो था 30,500 के करीब करीब बीटीसी गया था। और उसके बाद दोबारा से मार्केट नीचे आ गई। ये सब कुछ ड्रामा लगाया जाता है बाय एक्सचेंजेस। और ये जो टाइम है इस वक्त, जो कि बीटीसी की पोजीशन काफ़ी आल्ट है, तो ये एक ऐसा टाइम है जहां पे एक्सचेंजेस का अच्छा खासा पैसा बन जाता है। तो अभी आप लोगों ने किसी किस्म की भी कोई ट्रेड नहीं लेनी। साथ ही साथ मैं आप लोगों के साथ 3 ऐसे आल्ट कोइंस शेयर करने वाला हूं कि जिनके अंदर तो भूले से भी नहीं आप लोगों ने जाना। तो हम लोग वन बाय वन उसके ऊपर बात करते हैं। उसके अलावा अगर साथ ही साथ हम लोग थोड़ी सी प्रोजेक्शन के ऊपर बात करें कि भाई बीटीसी की प्रोजेक्शन क्या हो सकती है, तो एक चीज़ समझने की कोशिश करो कि ये जो टेरा लूना का जो फंड आया है, उसकी वजह से ना सिर्फ टेरा लूना बल्कि यूएसटी, उसके अलावा जो टेरा इकोसिस्टम के ऊपर आल्ट कॉइन्स हैं वो भी बुरे तरीके से डगमगा रहे हैं। और एक मेजर चीज़ कि 3 ऐसे आल्ट कॉइन्स जो कि किसी भी टाइम पे कोलैप्स कर सकते हैं। नंबर 1 पे HEX, उसके अलावा नंबर 2 पे CEL, नंबर 3 पे है एटम आल्ट कॉइन। अब ये तीनों आल्ट कॉइन्स शेयर करने का मकसद क्या है कि इन आल्ट कॉइन्स में अभी आप लोगों ने एंट्री नहीं लेनी। वजह यह है कि इन तीनों आल्ट कॉइन्स ने जब ये मुकम्मल एक अच्छे मार्केट में स्टेबल हो चुके थे, काफ़ी ज़्यादा शोर शराबा था, और यूएसटी जो है वो मार्केट में एंट्री जब उसने ली, यूएसटी जो कि स्टेबल करेंसी है टेरा लूना की, मतलब स्टेबल करेंसी थी बल्कि, तो इन तीनों आल्ट कॉइन्स ने इस चीज़ को क्लेम किया था कि हमारी बैक पे एक ही चीज़ पड़ी है और वो है यूएसटी, यानी कि स्टेबल करेंसी के कल को हमारे प्रोजेक्ट में अगर कोई भी मसला हुआ तो हम लोग इस्तेमाल करेंगे यूएसटी को। तो काइंडली आपने इन तीनों आल्ट कॉइन्स के अंदर एंट्री नहीं लेनी। और साथ ही साथ एक मेजर चीज़ कि भाई इस वक्त आल्ट्स का क्या होने वाला है, क्योंकि देखो मार्केट में इस वक्त एक पैनिक की फिजा तो फैल चुकी है कि 22,000 24,000 इस तरह की बातें आ रही हैं। मोस्ट लाइकली पोजीशन जो है बीटीसी की है कि हाँ, अगर बीटीसी नीचे की तरफ जाता है मजीद, क्योंकि देखो फ्रैंकली स्पीकिंग मैं अगर अपनी आपको एक राय बताऊं तो मुझे तो जो 28-27 हज़ार है ना, वो मुझे यही लग रहा है कि हाँ भाई बीटीसी जिस तरह 2017 में $6,000 पे आया था तो वो एक लोएस्ट पॉइंट को बीटीसी टच करा, मुझे तो ये लग रहा है। मगर जो चार्ट्स के हवाले से, क्योंकि देखो इस वक्त वॉल्यूम नहीं है, बीटीसी की प्राइस ड्रॉप हुई है मगर अभी तक आपके सामने है कि कोई खास वॉल्यूम हमें नज़र नहीं आ रहा। जबकि जब 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 बीटीसी $30,000 की रेंज में आता है, वहाँ पे हम लोग एक चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं कि बीटीसी का जो वॉल्यूम है वो मिलियंस में चला जाता है। 2.5 मिलियन, 3.1 मिलियन, इस तरह का वॉल्यूम हो जाता है। मगर इस वक्त वॉल्यूम नहीं है मार्केट में। इट मीन्स कि मार्केट मज़ीद नीचे जा सकती है। मगर हम लोगों को इसलिए पैनिक नहीं करना, क्योंकि मार्केट रिकवरी की तरफ बहुत रैपिड स्पीड पे जाएगी। तो इसलिए आप लोग सिर्फ और सिर्फ अपने फंड्स को, अपने एसेट्स को होल्डिंग पे रखो। और जो मेजर प्रोजेक्शन है कि हाँ भाई नीचे जितना भी जा सकता है वो ये है कि जी 25,200 के करीब करीब बीटीसी नीचे जा सकता है। वो भी ये है कि कोई और यूएसडीटी की तरह का ही, मतलब कोई भी स्टेबल करेंसी का कोई अगर नया फंड निकल के सामने आता है तो फिर ये मसला पड़ सकता है। साथ ही साथ इस चैनल को थोड़ा सपोर्ट करो और हमारे टेलीग्राम का डिस्कशन ग्रुप ज्वाइन करो। वहाँ पे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों के साथ कुछ अच्छी कॉल्स, क्योंकि इस वक्त जो टाइम है यहाँ पे एक बेस्ट ऑप्शन है कि अगर हम लोग छोटी मोटी डेक्स ट्रेड्स करें, वहाँ से हम लोग कुछ ना कुछ अर्निंग जो है वो निकाल सकते हैं। तो उसके लिए बेहतरीन हल ये है कि आप लोग हमारे टेलीग्राम का डिस्कशन ग्रुप ज्वाइन कर लो। बहुत शुक्रिया।